टोपी। तो हेलो गाइज, मैं हूँ रुद्र ठाकुर और ये चैनल का होस्ट। लेकिन बात यह है कि मैं मेरी जिंदगी की पहली सोलो ट्रिप मार रहा हूँ, वो भी अकेला। लेकिन जहाँ जाने वाला हूँ वो आगे बताऊंगा। लेकिन अभी एक मेरे साथ सीन हो गया कि जब भी मैं दिल्ली बस स्टॉप पे आया, मेरे को लगा कि मेरी बस मेरे को मिल नहीं रही। लेकिन बस लेट थी और मैं परेशान हो रहा था, लेकिन मेरी बस आएगी या नहीं आएगी। अब फाइनली टाइम आ चुका है कहाँ जाने का है वो दिखाने का। तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली से ले, वो भी एक बस में। ये बस बहुत एडवेंचर है और बहुत फेमस है। लेकिन इस बात में ये है कि मैं 35 घंटे तक ये बस में रहूँगा। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा, मेरा इतना शरीर है और 35 घंटे तक, वो भी एक नॉर्मल बस में। ओह नो। और ये बहुत एडवेंचर होने वाला है गाइस। और मैं यहाँ पे अकेला था, लेकिन जब तक अपनी बस नहीं आई। उसके बाद एक से एक मिलके मेरे को दोस्त मिल गए, वो भी अच्छे वाले। पैसा कमाने के पीछे अभी ट्रिप स्टार्ट ही नहीं हुई, अपने बंदे लोग मिल गए। देखो ये भाई भी आ गए ब्लॉग में। क्या नाम है भाई आपका? श्रीराम सूरज महाराज, सूरज यादव। और आपका अभिजीत स्टूडेंट। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सन्नी। तुम्हारा? गोविंद भाई। कहाँ जाने का है? लद्दाख। कब? टिकट कंफर्म है नहीं होता लग। आराम से जा रहे हैं, जस्ट नाउ बस की वेट में है। तो हम लोग चलो भाई, चलो भाई, चलो हिमाचल। अपनी बस आ चुकी है। तो फाइनली अपनी बस का निकलने का टाइम आ चुका था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि अभी बस पे बैठने से पहले ही मेरे अच्छे खासे दोस्त बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अपने दोस्त बनते हैं तो क्या मतलब सफ़र आराम से निकल जाता है गाइज। मैं बहुत खुश था। और लेकिन ये 32 घंटे का सफ़र मेरे को मालूम नहीं है मैं कैसे निकालूंगा ये बस में। तो देखते हैं। तो थोड़ी ही देर में हमारी दिल्ली से लेके बस रवाना हो चुकी है। मेरे घर से दूर, इतना दूर कभी नहीं जा रहा। थोड़ा दिल में और थोड़ा दिमाग में प्रेशर है, क्योंकि अनजान देश में, मतलब देश में है लेकिन अनजान लोग और अनजान शहर। तो बस में बैठ तो गए, लेकिन ठंडी में जाने से पहले बहुत गर्मी लगी, क्योंकि मैं तो भूल गया था मैं तो दिल्ली में हूँ और दिल्ली में गर्मी वो। भाई साहब कितनी गर्मी है? अरे यार कुछ ना, जल गया कैसे चल गए? पूरा। आप कुछ कहना चाहते हो? गर्मी कैसी है? साइलेंट हो गए वो लोग। 2-3 लोग तो मर रहे हैं उधर। गर्मी कैसी है? गर्मी कैसी है? गर्मी कैसी है? गर्मी कैसी है भाई? गर्मी बिल्कुल नहीं ठंडी लग रही है? किसी को गर्मी नहीं लग रही है ना? लग रही है तो बोल देना, स्वेटर दे दूंगा। तो फिर 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ स्टेशन। चंडीगढ़ स्टेशन पे थोड़ा आराम किया और थोड़ा चिल किया, क्योंकि चिल करना जरूरी है, वरना तो हम पहुंच नहीं पाएंगे ले तक। ओह माय गॉड। तो हम अभी कभी कहाँ पहुँचे हैं? हम लोग चंडीगढ़ टू आ रहे हैं। चंडीगढ़ ही तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दिल्ली से ले लेट में भी हम लोग का चंडीगढ़ का हॉल्ट है। और बस उसके आगे भी जाना है। हाँ, उसके आगे जाना है। और ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, अभी तक फिर रोक देता है वो ना। अभी तक की जर्नी तो ठीक थी, लेकिन अब जो एडवेंचर आने वाला है हाँ उससे हालत खराब होने वाली है। हाँ, बहुत खराब। और सूरज भाई अपने जो है कैमरे पीछे। हाँ, बहुत फेमस आदमी है भाई। कैमरामैन अपना। आगे चल के व्यू बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो वाला नहीं आता। सब्सक्राइब। तो ड्राइवर इतनी स्लो चला रहा था तो मेरा दिमाग गया, इसलिए मैं बोला ड्राइवर भाई अब चले जाओ, अब गड्डी तुम्हारा भाई चलाएगा भाई, डायरेक्ट ले तक। चलो भाई निकलते हैं अपने। कहाँ पे? तो भाई कौन कौन था भैया को दिखाओ, ये लोग बैठ रहे हैं। ये नहीं, आप नहीं पहुंचा बैठेंगे। दोगे ना? अरे सही सलामत पहुंचना है भाई। पहुंचेगे नहीं पहुंचेगा वो मालूम नहीं है, लेकिन एडवेंचर कराऊंगा। इट्स ओके, नो सिर्फ प्रॉब्लम। चलेगा मेरे भाई। ये ले वाला ले
कितना 50? 200 रुपए में ले। चलो तो फिर। तो चंडीगढ़ से भी हम निकल गए। अब दिल को राहत तब आएगी जब हम हिमाचल पहुंचेंगे, और हिमाचल थोड़ा ही दूर है। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये हरी हरी वादियाँ और ये पर्वतें देख के मेरा दिल खिल गया यार, खिल गया। तो फाइनली चंडीगढ़ से बैठे हुए 3 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश में बस एंटर हुई, और उसके 1 घंटे के बाद फर्स्ट स्टॉप हमने लिया। तो लेकिन सब लोग खाना खा रहे थे और मैं चांद को देख रहा था और हिमाचल प्रदेश की सड़कों को देख रहा था। लेकिन यह नज़ारा बहुत अच्छा था। और फिर हम निकल गए। निकलने के बाद मेरे को पता चला कि मैं सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हूँ इधर से मनाली के। लेकिन मैं जितना भी खुश था उससे ज़्यादा नाराज़ होगा, क्योंकि ये हुआ है। तो तब स्टार्ट हुआ हमारा एडवेंचर, क्योंकि बस वाले ने लोकल लोग को बैठाना चालू कर दिया। ऊपर से छोटी सीट है और ये भेड़ बकरियां। इसके बीच में मैं कब पहुंचूंगा मनाली? यहाँ के 40 किलोमीटर मेरे को लग रहे थे 400 किलोमीटर। 1 hour later. तो फिर 1 घंटे के अंदर मेरी हालत इतनी टाइट हो चुकी थी, ऊपर से सर दुख रहा, और एक बाजू में पट्टा बैठा हुआ मेरे को बैठने भी नहीं दिया था। खुद तो सो गया साला। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं एडवेंचर्स बंदा हूँ, पूरा एडवेंचर करूंगा। लेकिन मनाली उतरते ही सबसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा ये यात्रा। तो भाई लोग, हालत बहुत टाइट हो चुकी है अभी, है ना भाई? हाँ मेरा भाई, पूरी ऊपर नीचे से सब कुछ टाइट हो गया। 14-15 घंटे। हाँ, अभी टेम्परेचर है 14। तुम्हारे पास पैसे है तो फ्लाइट से आओ, बस से ना भाई। बस से मत आना, क्योंकि अभी मॉल रोड पे खड़े हैं। आपको पता है हम कैसे खड़े हैं, बाकी तुमको नहीं पता होगा हम कैसे। ले भाई, मत ही आना। मत आना भाई, एक ही बार आ सकते। तो फिर सबकी थकान देखने के बाद हम निकल गए मनाली से केलोंग के लिए। और रास्ते में ये ट्रैफिक, ओ माय गॉड, ये तो कुछ नहीं है, आगे जाके तो और ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन ये ट्रैफिक मैं आपको क्यों दिखाऊं? आपको ट्रैफिक नहीं दिखाऊंगा, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग अब डायरेक्ट शुरू होगा केलोंग में। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ केलोंग। रात को 3:30 बजे केलोंग बस पहुंची थी, और अभी केलोंग का जो नज़ारा है वो देखो और तुम पागल हो जाओगे। तो केलोंग पहुंचने के बाद जो खुशी हो रही थी मेरे को, वो बहुत अच्छी वाली थी, क्योंकि वहां से ठंडी चालू हो चुकी थी। और ठंडी मेरे को इतनी पसंद है कि तो बात जाने दो, बोतल तोड़ने की इच्छा हो रही थी। और थोड़ी देर के बाद हमारी HRTC केलोंग से निकल गई ले के लिए। तो फिर अभी जो नज़ारा स्टार्ट होता है, मतलब अपना दिल खुश हो जाता है। तो मैं अपने बोलने से, बोरिंग करने से अच्छे आप ये पहाड़े देखें। अभी हम जसपा पे खड़े हैं, और जसपा पे एक कांड हो गया। ये देखो, ऊपर से गिरा होगा कुछ। 2 मिनट। अरे भाई, तो 1 घंटे के बाद वो पूरा रोड साफ हो गया। लेकिन उसी की थोड़ी देर के बाद हम निकल पड़े लेह की ओर।
तो थोड़ी देर में एक चीज़ नोट की थी, जो कल जो हंस रहे थे, खेल रहे थे और जो मस्ती कर रहे थे वो शांत हो चुके, क्योंकि हमारा एल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा था और हम जा रहे थे बारालाचा और वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन सबकी पावर अभी से डाउन हो चुकी थी। और थोड़ी देर के बाद हमारे सामने आता है सूरजताल। सूरजताल इतना सुंदर था कि हम देख के हमारा मन और तन दोनों सन्नाटे से भरा हुआ। तो फिर सूरजताल क्रॉस करने के बाद हम निकल पड़े बारालाचा पास के रास्ते में, और बारालाचा पास यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर था। हम पहुंच गए हैं बारालाचा पास। कितने बजे अभी? और अभी बज रहा है 9। 9 बज रहे हैं और 9 बजे ठंड तो काफी है भाई। ठंड काफी है। ठंड भाई, ठंड बहुत है। मैं तो चप्पल पहन के आया हूँ, लेकिन ठंड बहुत लग रही है और बर्फ भी है, बहुत है। ये देखो, बर्फ तो इतनी है। लेकिन अभी मेरे को लग रहा था कि मेरी सांस नहीं फूलेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिकनेस हो रही है अपने लोगों को। हाँ, थोड़ी थोड़ी एल्टीट्यूड सिकनेस हो ही रही, बोलने में दिक्कत आ रही है। ओह, ये बर्फ, ये पर्वत और ये सन्नाटा मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। तो जब पहली बार ये देखा तो रूह को शांति हुई। बारालाचा पास नाश्ता करने के बाद हम निकल गए काटालुप्स, जो बहुत डेंजरस माना जाता है, और काटालुप्स के बाद तांगलांगला पास। तो ये है रास्ता है, ये काटालुप्स की ओर चला पड़ा है। फिर थोड़ी देर के बाद हमारा रूट आता है काटालुप्स। ये बहुत डेंजरस रूट है। यहाँ पे कहते हैं कि अनजाने अनजाने में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बारालाचा और काटालुप्स क्रॉस करने के बाद हमारी हाइट थी 17,000 फीट पे। यहाँ पे सबके चेहरे पे एक निराशा दिख रही थी, क्योंकि सबके एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा था। मेरा खुद भी वही हाल था और सबका यही हाल था। तो अभी हम पांग पे रुके हैं खाना खाने। लंच का टाइम है। खाना बना खा लिया है, लेकिन लज्जा खाने के बाद महसूस होता है कि थोड़ा हाफ चढ़ता है, बहुत सांस चढ़ता है। तो आप भी अगर आप बस में आ रहे हो तो मेरी नम्र विनती है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बस में आ रहे हो तो मेरी नम्र विनती है, खाना ना खाएं। खाना ना खाएं और आया मत। आप चढ़ रहा है। आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया सफर है, मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है के लिए। बाकी साथ में सजा भी है थोड़ी थोड़ी। हाँ बहुत है, खुद को संभालना पड़ता है। दिल्ली से केलोंग तक गर्मी परेशान करती है, और केलोंग से लेह तक तो बात रास्ते आप देख लो, समझ जाओगे। और आधे आदमी लोग भी परेशान करते हैं, कहाँ घुसते सोते। पांग से निकलने के बाद खूबसूरत नज़ारे और गोल्डन डेजर्ट देखने का जो मज़ा है वो अलग ही बात है।
तो फाइनली अपने तांगलंगला पास पहुंच गए। देखो व्हाट अ व्यू, लेकिन बर्फ़ नहीं है अभी, लेकिन अपनी HRTC पहुंच गई तांगलंगला। भाई क्या गजब ट्रिप थी भाई। ये देखो अपनी बस अभी इधर से सिर्फ 2 घंटे में अपने ले पहुंच जाएगी। ले के बाद थोड़ी चैन मिलेगी, ना इधर इंटरनेट है ना कुछ है। अभी ले जाके ही मिलते हैं भाई, मेरी ताकत नहीं है और कुछ करने की भाई। सब लोगों की जर्नी कंप्लीट होने वाली है। चलो एक बार घोषणा देते हैं, बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। ये सफ़र का यहाँ अंत होता है। हम ले पहुँच चुके हैं। ये सफ़र अच्छा बुरा और कुछ भी कह सकता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ अवेलेबल है। तो अपना यात्रा कंप्लीट हुआ भाई हम लोग पहुंच चुके हैं और 32 घंटे के बाद अब हम ले पे उतरे हैं। हाँ, भाई सब कुछ टाइट है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी रही, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी रही, और ये एक्सपीरियंस एक बार लेना ज़रूर है। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत हुआ ऐसा वैसा, हाँ, मगर है बढ़िया है, अच्छा है। आपका सर? बहुत बढ़िया। बैड गुड भी क्या? बैड भी गुड भी। बैड भी गुड भी। ये तंबाकू वाले हैं ना आदमी। इधर अपने ब्लॉग एंड करते हैं। बाय कह दो भाई। बाय बाय भाई बाय।